9 नंबर। अच्छा, ये वाला तो पढ़ा दिए थे ना, जो एक पानी की बूंद को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमेरिकल जो था, दिखाइए ना कहां तक, कौन सा तू बोल रहा है, कौन सा टॉपिक? हाँ, कहां तक बताए? ऐसे ही पढ़ाना है, ग्राफ से पढ़ाना है ना। चलिए, बोले पेज नंबर 8 होगा, जब प्रेस कीजिएगा तब दिख जाएगा। आजकल के पीडीएफ में सेटिंग आ गया है कि प्रेस करने पर पेज नंबर दिखता है। तो 8 नंबर पेज के नीचे एक क्वेश्चन लिखा है भाई, इधर ध्यान दीजिए ना रे बुआ, फैजान बंद करो सबको। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद द चेंज इन टेम्परेचर। कह रहा है कि एक ऐसा ग्राफ बताइए जो ग्राफ वेरिएशन को बताता है। किसके वेरिएशन को? तो बोला टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी। क्या ये बात याद रहेगा? ध्यान सुनिए। बोले कह रहा है एक ऐसा ग्राफ बनाइए जिस ग्राफ में कि प्रतिरोधकता बदलता हुआ प्रतीत हो। किसके अकॉर्डिंग? तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। क्या कोई समस्या? वो एक ग्राफ बनाने में बस यही ग्राफ ड्रॉ कर देना है, 2 मार्क्स। चलिए, बहुत बेस्ट क्वेश्चन। चलिए, बोले वीवीआई क्वेश्चन है और कई बार मैंने सैंपल में देखा है। आपके पास फोन है, आप शांति से देखिए, इसका एक एक वर्ड का हिंदी बताएंगे। क्या क्या लिखा है? पूछा है, व्हाई इज द बेल्ट ऑफ वान डी ग्राफ जनरेटर मेड अप ऑफ इंसुलेटर। कह रहा वान डी ग्राफ जनरेटर के जो बेल्ट है वो इंसुलेटर के क्यों बने होते हैं? मैं आपसे बताता हूं, जरा सोच लो कि कहीं एक कंडक्टर का बना होता। मान लेते कि कंडक्टर का बना है भाई, और कंडक्टर का बना है, बाद में देखेंगे। जैसे अपने लोग कभी परिमेय और अपरिमेय, कभी अपने लोग परिमेय और अपरिमेय पढ़ते थे, रेशनल इरेशनल, तो आपके सर बोलते थे कि पहले इसको परिमेय मान करके देखो ये होता है या नहीं। अगर परिमेय नहीं हुआ तो लोग कह देता था कि ये क्या है? अपरिमेय। भाई ध्यान देना, क्वेश्चन क्या लिखा है बुआ? लिखा है कि यदि इफ द बेल्ट ऑफ वान डी ग्राफ जनरेटर इज मेड ऑफ कंडक्टर। कह रहा यदि वान डी ग्राफ जनरेटर के बेल्ट कंडक्टर के बने होंगे, देन ऑल चार्जेज स्प्रेड, मतलब फैल जाएगा, और चार्ज चारों तरफ फैलने के कारण उसका जो वर्किंग सिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा। और इसी कारण कहा गया कि वान डी ग्राफ जनरेटर का जो बेल्ट है वो हमेशा इंसुलेटर, आवाज नहीं करो, इंसुलेटर का बना। फिर से बता, कोई पूछेगा वान डी ग्राफ जनरेटर का बेल्ट कंडक्टर का क्यों नहीं बना होता है? इसलिए कंडक्टर का बना होगा तो चार्ज सभी जगह पर फैल जाएगा, और फैलने के कारण उसका वर्किंग सिस्टम या उसका काम करने का जो तरीका है या काम करने का पूरा मशीन जो है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। जब बताओ मशीनें खराब हो जाएगा तो लोग ये काम करेगा? तो लोग तो कहेगा इंसुलेटर का लगाओ। चलो अगला बुआ, आपको थोड़ा दिक्कत होगा, एक न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है क्या? अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। कह रहा है क्या कि एक बुआ बीच में आवाज नहीं करना, नहीं तो एकदम जो है सो लहू निकाल देंगे, जहां मारेंगे वहीं से। हाँ, सबसे पहले बबलुआ को लगेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिससे कितना करंट पास कर रहा है? 5 एम्पियर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान सुनना, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। बोरे और बता दूरी का मान कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे। वह 1 0 से 1 0 कट गया। बता 10 कितनी बार ऊपर जाएगा? 10 का पावर। पहले बोले यहां तक में कोई दिक्कत? बोरे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, या सीधा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। भाई आप आवाज नहीं कीजिए, सूरज ध्यान दो इधर। म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। बोरे म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुने 10 टू दी पावर -7। करंट का मान 5, 2 पाई, आर का मान बोलो, आर का मान 10 का पावर, बता 2 दूना 4, बता 5 दूना 10 गुने 10 का पावर -7। वो भारी नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। 5 दूना 10, 10 का पावर, बता माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। बता 10 एक बार कितनी बार? -7 में 2 जोड़ भाई कितना आएगा? और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा मात्रक टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला को लोग किसे दिखाएगा? टी से। चलो ईवी न्यूमेरिकल समझ में आ गया? फिर से सुनना, कितना करंट पास कर रहा है, कितना दूरी पर निकालना है। बता लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बीच में आवाज नहीं करना भाई। बोले एक दिन स्क्रीनशॉट वाला आपको पीडीएफ भेजे होंगे, आपको बता दे हिस्टेरिसिस इफेक्ट का पीडीएफ था वो, है ना। आप नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताते हैं सब, है ना। 2 दिन पहले जिस दिन ये भेजे होंगे उस दिन एक स्क्रीनशॉट नहीं भेजे थे। आइए देखिए, बोले पूछ रहा है क्या हिस्टेरिसिस लूप क्या है?
रे भाई बैठो ना, पूरा तक खाली है। हिस्टैरिसीस लूप क्या है सुनो, याद रखना। द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कहा गया मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बीच में, है ना, जो रिलेशन बनता है यार, जिस रिलेशन के द्वारा एक लूप का निर्माण किया जाता है, उसी लूप का नाम होता है हिस्टैरिसीस लूप। क्या नाम होता है, फिर से बता। मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसे दिखाते हैं, ऐसे। दोनों को डिराइव करने के लिए एक ग्राफ बनेगा और ग्राफ से एक लूप का निर्माण होता है, उसी लूप का नाम क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप। वही लिखा हुआ है, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। कहा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए जिस लूप का निर्माण किया जाता है, उसी लूप का नाम होता है हिस्टैरिसीस लूप। अगला क्वेश्चन याद रखना, बहुत भी ऑब्जेक्टिव है, बताए भी होंगे कि हिस्टैरिसीस इफेक्ट जनरली फेरोमैग्नेटिक में पाया जाता है। किसमें, क्या बात याद रहेगा, पता हिस्टैरिसीस इफेक्ट किसमें पाया जाता है, फेरोमैग्नेटिक समझता हूं। चलो अगला क्वेश्चन, ये सबसे VVI 2015 का क्वेश्चन है, लिखा नहीं है इस पर। डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर में अंतर में क्वेश्चन बोल देता हूं, 4 क्वेश्चन बोलो, उसमें से एक एग्जाम में रहेगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में क्या अंतर है, एगो क्वेश्चन हो गया। दूसरा, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है, 2 हो गया। तीसरा याद रखना, पी टाइप एन टाइप बोल दिए। प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो में क्या अंतर है, 3 हो गया। और चौथा ये मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग, 4 गो में से एगो रहेगा डिफरेंस में, एगो अंतर पूछ में करेगा। बात समझ में आया, जगह नहीं बैठ के गया है, चलो सब पीछे बैठो ना, खाली है। हाँ बताओ, बोले कहा डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर में क्या अंतर है, बोले खाली शांति से सुनना, लिखा हुआ है। पहला मैग्निफिकेशन के लिए बता, मैग्निफिकेशन का परिभाषा क्या है, द रेशियो ऑफ, रेशियो का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, रेशियो लिख दिया है ना, रेशियो होगा, है ना। एक बात और, ये टॉपर का नोट्स है, ये बात समझ लेना, वाले वो स्पीड में लिखे हुआ है ना। ये भी बंदा को 423 आया हुआ था 2018 में, मेरे पास पढ़ता। चलो, द रेशियो ऑफ, विवेक कुमार का लिखा हुआ नोट्स है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन। अगला कहा गया कि देखो, इट इज डिफरेंट फॉर रियल एंड वर्चुअल इमेज। देखो क्या लिखा है, मैग्निफिकेशन के बारे में और मैग्नीफाइंग पावर के बारे में अंतर इतना मस्त है। पूछ रहा है क्या कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लोग क्या बोलता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन सभी इमेज के लिए अलग अलग होता है, देखता है ना, रियल के लिए प्लस हो जाएगा तो वर्चुअल के लिए माइनस हो जाएगा। लेकिन आगे देखो मैग्नीफाइंग पावर, कहा द रेशियो ऑफ, देखो टॉपिक का नाम क्या भाई, मैग्नीफाइंग पावर। इसका डिफिनीशन है द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इमेज एंड एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। एंगल ऑफ इमेज एंड एंगल ऑफ, यानी कि एंगल ऑफ इमेज और एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुपात को क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। अगला लिखा हुआ है कि इट इज सेम फॉर रियल एंड वर्चुअल इमेज। क्या लिखा हुआ है कि यार रियल और वर्चुअल दोनों के लिए सेम होता है। बता यहां तक में कोई डाउट। चलो एक अच्छा चीज बताता हूं, एग्जाम में भ्रमित नहीं होना। इसमें हम लिख दिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज, थोड़ा सा एग्जाम में स्टेप अप या स्टेप डाउन का यूज पूछेगा ना, तो सीधा ट्रांसफार्मर का यूज लिख देना। बात समझ में आ रहा है, इसमें ज्यादा तेरी मेरे दिमाग नहीं लगा देना। थोड़ा सा जो पूछेगा ना स्टेप अप स्टेप डाउन, तो सीधा ट्रांसफार्मर का यूज छाप देना। वैसे देखो इसमें क्या दिया है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज। स्टेप अप नाम में क्या है भाई, अप का क्या मतलब, लो से हाई। इट इज प्रोड्यूस टू, है ना, इट इज यूज टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज। दूसरा, इट इज ऑल्सो, है ना, यूज टू प्रोड्यूस एक्सरे। एक्स-रे क्या बात याद रहेगा, वो इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया जो आप पढ़े हुए हैं। बोर्ड स्टेबल ऑर्बिट क्या होता है या स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, क्या आपको पता है। कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में घूमता है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, और उसी कारण उस ऑर्बिट का नाम क्या होता है, स्टेबल ऑर्बिट। चलो बड़े कलर कोड रजिस्टर है भाई, कलर कोड रजिस्टर पढ़ाए हुए, तो चलो इसको नहीं पढ़ाते, ठीक ना। हाँ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाए हुए, फिर भी चलो एक बार पढ़ लो भाई, आवाज नहीं करेगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सुनना इसका डिफिनीशन, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो एक ऐसी घटना जिसमें लाइट बेंड कर जाए, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू रीजन। हाँ बोले ज्योमेट्रिकल लिखा हो, मैं आपको स्पेलिंग सही करवाऊंगा क्योंकि मेरा लिखाया हुआ तो हमको पता है ना। अभी बच्चा गलत लिखा तो हम सही करवा देंगे। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक ऐसी घटना किसका, बेंडिंग ऑफ लाइट का, एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। और कहा गया लाइट उस जगह पर फैलेगा जहां पर एक ज्यामितीय परछाई बननी चाहिए, तो लोग उसी को बोलता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं लिखा हुआ है, हम आपको फिर एक पीडीएफ डालते हैं जिसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल
सब मेंशन होगा। पहले भाई एक काम करो, ये पीडीएफ तू अपने सामने में एक बार पूरा ओपन कर लो और तुमको जो पूछना है पूछो, इस क्वेश्चन को बताते। 11 नंबर नंबरिंग लिखा हुआ है। अच्छा 8 में 6 में। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन पावर वाला सिंपल है। देखो फॉर्मूला पता है, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर पड़ेगा हमें। चलो बता देते हैं, आओ कोई बात नहीं, पूछ दिया तो बताना पड़ेगा ना भाई। चलिए क्वेश्चन 11 नंबर ये पूछ दिया कि कह रहा है कि अब बल्ब रेट ग्लो, पहले सुनो, एक बल्ब का पावर है 100 वाट 220 वोल्ट से कनेक्ट, बात को पहले समझो, फिर इसको बाद में कनेक्ट कर दिया गया 240 वोल्ट से, तो पूछ रहा है कि पावर का लॉस कितना होगा। पहले सवाल में बताओ पावर कितना दिया है 100 वाट, पहला कंडीशन, और इसका पोटेंशियल दिया है, पहला पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, बता 220 वोल्ट दिया है ना, चूंकि वी आई मतलब इनिशियल दे दिया है, वो फाइनल दे देगा, आई मतलब इनिशियल, नहीं तो छोड़ो ना 1 लिख दो पहला दूसरा। P बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाय, तो बता भाई बता, इसको नीचे है तो कहाँ आ जाएगा, और जो ऊपर है वो वी स्क्वायर बाय पी, भी का मान बोलो 220 का स्क्वायर, और पी का मान बोलो 100, तो बता 220 गुने 200 शांत रहेगा, 220 बटे 100 कट गया 484 आएगा ना, बता रेजिस्टेंस निकल गया। अब अगला क्वेश्चन एक चीज और है, अब अगला क्वेश्चन नाउ अपने से क्या पूछ रहा है, लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ आलिम बताएगा पावर का कोई फॉर्मूला क्या, वी स्क्वायर बाय, बता बाद में इसको कितना से कनेक्ट किया 240 वोल्ट से, 200, बता रेजिस्टेंस कितना है 400, बता 240 गुने 240 बटे 484। अभी सॉल्व हमको नहीं करने आता है, ये आप मनोज सर का क्रैश कोर्स चल रहा, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। आइए कोई समय बात समझ में आ रहा है, सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है, पूछना पावर, एक फार्मूला से रेजिस्टेंस निकाल लिए, दूसरा पावर का वी स्क्वायर बाय नहीं आता है, अरे लॉस ऑफ पावर मतलब पावर है ना, पूछ रहा है यार, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत फॉर्मूला है पावर का, एक होता है P बराबर वी आई, P बराबर वर्क बाय टाइम, P बराबर एनर्जी बाय टाइम, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, सब फॉर्मूला है। तो कहावत है जैसा देश वैसा भेष, वोल्टेज दिया, पावर दिया, रेजिस्टेंस का पता करना था, तो अब इस सब का है लगाएंगे, अभी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो दिया रहेगा वही वाला लगाएंगे ना। चल और पूछना इसमें, हाँ जल्दी बता, बोल रहे और कोई आदमी जो इस पीडीएफ में पूछिएगा, 10-12 को पेज है, जल्दी बताइए, सब बता दीजिए सर एकदम। बता तो दिए भाई, आप कितने बार बताए, नहीं वंस मोर नहीं होता, उतना इंग्लिश नहीं जानते। जल्दी जल्दी लेट हो रहा, हो गया, चल भाई 12 पेज वाला पीडीएफ डन हो गया। अब अगला 17 पेज वाला देख ले, चैप्टर वाइज जो लिखा होगा, चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अरे माथा में जा रहा बात, ये भेजे थे ना, हाँ यही को समझाए नहीं थे, हाँ समझा देते हैं, चैप्टर वाइज 100 वाटर मार्क लिखा हुआ साइंस क्लासेस का, चलो देखो वाटर मार्क हटा दीजिए, नहीं रे निकाल छोटा कर दीजिए ना उसको, हाँ चलो आप देखो, या भद्दा मार दीजिए। बोले कह रहा है क्या, सुनो चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मर्दे ध्यान देना, चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला लेसन जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, चलो पहले पूछते हैं, तू देखना जो जो पढ़ लिया है, क्योंकि पहले बता दे रहा हूं, मजाक में लेता होगा तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तू पढ़ा क्या क्या नहीं पढ़ा। पहला क्वेश्चन पढ़ा दिए, कल ही परसों पढ़ाए थे, कह रहा फॉर्मूला डिराइव करो, क्या फॉर्मूला नहीं डिराइव करवाए थे, चलो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा क्लियर, आज लाया ना सैंपल, हाँ उसी से करवाएंगे अभी क्वेश्चन। चलो दूसरा है न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल तू बना सकता है, मैं वैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखो क्वेश्चन मैं हिंट कर देता हूं, तू बना लेना। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर, बताओ इसका मतलब सभी भुजा 20 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। कह रहा है क्या, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेज 3 नैनो कूलम है ना, आर प्लेस्ड इट्स है ना 2 कॉर्नर्स, 2 कॉर्नर पर रख दिया, बोला व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना इन ब्रिंगिंग अ 1 नैनो कूलम टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू द थर्ड कॉर्नर, यानी थर्ड कॉर्नर पर लाने के लिए बात कर रहा है, तो पूछ रहा है कि कितना इसका ये होगा। बोले एक बात याद रखना, ध्यान सुनो, एक समबाहु त्रिभुज है, तो पता ही है कि सब भुजा इसका आपस में, बता यहाँ पर 3 नैनो कूलम, यहाँ भी 3 नैनो कूलम,
यहां तक में कोई दिक्कत? चलो तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं। चार्ज का मान मान लो Q1 और Q2 दोनों तो एक रंग चार्ज है, अभी ने बोला इक्वल चार्ज है, तो बता 3 नैनो कूलम। कोई आदमी नैनो का मान बताएगा? 10 का पावर माइनस 9 कूलम। बता, हमको बोल रहा है एनर्जी बताओ, यानी वर्क बताओ। फॉर्मूला याद है, K गुने Q1 गुने Q2 बटे R। K गुने Q1 गुने Q2 बटे, बउआ भारी नहीं है। बता, K का मान 9 गुने 10 टू दी पावर, Q1 का मान भाई कितना 3 गुने 10 का पावर माइनस 9, Q2 का मान वही है 3 गुने 10 का पावर। अब बताइए दूरी क्या लिखा है? बता भाई दूरी कितना सेंटीमीटर? बता सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे? बता ये 10 कहाँ जाएगा? तो हो जाएगा 2 गुने 10 का पावर माइनस। भाई इसके बाद तू अपने से सॉल्व करेगा। बता 3 तिया 9, 9 9 81। अब बाकी तो भाई तोरा आता है, उतना हमको नहीं पता। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पढ़ा दिए। अगला क्वेश्चन पोटेंशियल दिया है, V बराबर 3 + 2x, पढ़ा दिए हैं। अगला क्वेश्चन, द चार्ज ऑन मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस, दिल गार्डन गार्डन कर देंगे। देखो इधर क्वेश्चन नंबर अगला, सब लिखा हुआ है, कब कब पूछे हुआ, 2012 में 2015 में सब लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है वहां 12-15। चल क्वेश्चन देख, द चार्ज ऑन मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस। बोले गुस्साना नहीं कि आप ऐसे काहे लिख देते हैं, थोड़ा हम हिंट कर रहे हैं, तू देख के इसमें से छाप सकता है घर पर। बता रेडियस कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। अब बता सेंटीमीटर को किसमें बदलेंगे? बता ये कहा जाएगा? चलो चार्ज का मान बोलो, 4 गुने 10 का पावर माइनस 6 कूलम। करा कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज ऑन द। बोरे क्या पूछा हमसे? एनर्जी पूछा। क्या पूछा? एनर्जी। बोरे तुम्हें पता है कि वर्क किसमें कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। तो बोरे एनर्जी बोलो या पोटेंशियल जो वर्क का बता, फॉर्मूला होगा KQ/R। KQ/R। बोरे K का मान बोलो 9 गुने 10 टू दी पावर, Q का मान कितना है? 4 गुने 10 का पावर। अब बता दूरी कितना है? 9 गुने 10 का पावर। 9 से 9 क्या हो गया? माइनस ऊपर जाएगा, तो बता 9 में से 6 घटाओ कितना? 3। अब माइनस ऊपर गया तो 4 गुने 10 का पावर 5। एनर्जी का ऐसा मात्रा क्या होगा? जूल। चल भाई ध्यान देना। यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन को समझो, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर्स। कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 इक्वल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। देखो 3 गो कैपेसिटर का मान बराबर है, सीरीज में जोड़ा गया है। बोले कह रहा है कि कितना है? 6 माइक्रोफेराड। इफ these 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहले कह रहा है कि सीरीज में जोड़ा गया, और फिर कह रहा है कि बताओ अगर इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना आंसर होगा। चलिए ना हम यहां बताते हैं। देखो पहले क्वेश्चन कितना हमको नहीं पता है, लिखेंगे गिवन दैट, पहले ई बताओ सीरीज में जोड़ा, सीरीज में तो उसका टोटल मान कितना आया? 6 माइक्रोफेराड। बोरे बता क्या लिखा है जानते हो? 3 इक्वल कैपेसिटर, यानी 3 को बराबर है। क्या है? बराबर। तो बराबर वाला भी फॉर्मूला पढ़ाए हुए कि सब इक्वल हो जाए, लेकिन बराबर का सीरीज में पूछ रहा है तो लिखेंगे CS बराबर, फॉर्मूला होता है C/N। C/, तो तू बता CS का मान क्या दिया? 6 माइक्रोफेराड। C क्या को कनेक्ट किया? 3 को 6 त्रिक, तो C बराबर हो गया 18 माइक्रोफेराड। 18 माइक्रो। अब ये कह रहा है क्या कि अगर इसे पैरेलल में जोड़ा जाएगा, बता एगो का मान कितना आया? 18। आप बोल रहा है कि अगर इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो टोटल आंसर कितना होगा? तो लिखेंगे नाउ फॉर, इंग्लिश में लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल, बता पैरेलल के लिए फॉर्मूला आता है CP बराबर क्या होता है? C गुने N। C गुने, तो C का मान 18 निकाले हैं और N का मान 3। 18 तिया होगा आंसर उसमें। देखिए दिया है, एक बार नहीं दिया है, ये पूरा करेक्ट, तो लॉन्ग तरीका से बनाया हुआ है। चलिए इसी से गर्दा उड़ा दिए। मेरी बात को सुनिए बउआ, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गो कैपेसिटर था, तीनों इक्वल था, तीनों को जोड़ने पर सीरीज में इतना आंसर आया, लेकिन तीनों का मान पता नहीं है।
तो उसके बाद बोला कि अगर इस तीनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो टोटल आंसर कितना होगा। तो पहले हम सीरीज का फॉर्मूला लगाए। अब कहेगा लोग कि ई वाला काहे लगाए, क्योंकि इसमें पहले ने लिख दिया तीनों इक्वल है, तो इक्वल का यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम सी का मान निकाले, तो एगो का मान कितना हुआ 18। अब ये 18 को जोड़ेंगे तो 18 तिया 54। पैरेलल का फॉर्मूला जानते हो, सीपी बराबर क्या होता है C1 + C2 + C3। 18 को 3 बार जोड़ो तो कितना आंसर आएगा, 54 नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन सुनो। कह रहा है क्या, इवेल्युएट है ना, ज्ञात कीजिए द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल, अरे मर्दे देखिए क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया, बता पैरेलल प्लेट की बात हो रही है, एरिया दिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गर्दा उड़ा के इसको पहले मीटर में लाएंगे। दूसरा कह रहा है कि प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2 mm, उसकी बीच की दूरी कितना दिया 2 मिलीमीटर, उसको ही बदलेंगे। कंसीडर एयर, उसके बीच में एयर भरा हुआ है, मतलब वैक्यूम के लिए बात हो रहा है, किसके लिए, चलो एयर के लिए। कह रहा कि बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इतना बोल है ना, तो बोल रहा है पावर सप्लाई व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द प्लेट। और एक बात बताओ, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्या क्या दिया है, वो आवाज नहीं करो। तो एक काम करते हैं कि एक बीच वाला इरेज करने दीजिए, ये वो इरेज कर देते हैं। पहले ही बताओ, अब बताइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस याद नहीं होगा, सवाल बनेगा, आप ही बताइए। ये तो पूरे फिजिक्स का लिखा ही हुआ है, चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हाँ इसमें बताइए तो, किसी को याद है तो सुना दीजिए, सुनना चाहता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, फॉर्मूला और बताइए कोई आदमी, देखिए सुन लिए, औरों को याद होगा एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो इसीलिए ना बोल रहे हैं, नहीं याद रहेगा तो कैसे बनेगा। कहना क्या चाह रहा है, नहीं ठीक है, नहीं देखो कह रहा है क्या, 2 प्लेट के बीच का एरिया दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी बदल लेने आएगा बहुत है बच्चा को, वो सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है बदलना। तो 100 नहीं, 100 कितनी बार, तब होगा ये मीटर स्क्वायर। तो बता 4 हो गया, 2 0 2 0। आदर्श कुमार भारी है, पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा। चलो एक बात और दिया है, उसके बीच का दूरी दिया है 2 मिलीमीटर, बताओ मिली का मान कितना है, 10 का पावर है, शांत रहो ना यार। चलो हवा के लिए बोल रहा है, इसमें पोटेंशियल भी दिया है, शांत रहो ना यार। दो पहले सी का मान निकालो, बता सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बाय, हल्ला करवा इतना रसगुल्ला समझ भाई, बता ए का मान देख के बोलो ना, नहीं सर देख के बोलो बोलो ना, 6 × 10 का पावर, अब तेरा एप्सिलॉन नॉट के मान याद है, बोल 8.85 10⁻⁻12। दूरी का मान कितना दिया, 2 × 10 का पावर, 2 तिया 6, चलेगा गुना करी तेरे बुआ, 5 तिया 15 के 5 1, 24 1 25, 5 2 24 2 26। बता -4 और -12 -16 और माइनस ऊपर जाएगा, बहुत सुंदर। तो बता सी बराबर हो गया 26.5 -13 फैराड हो गया। एगो और चीज है सुनो ना, देखो अब अगला कह रहा है कि चार्ज बताओ, क्या पूछ रहा है चार्ज। एक बात बता, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है CV। बता C का मान कितना निकाले आलिम, 26.5 10 का पावर माइनस, देखो V का मान इसमें दिया है 220 वोल्ट, सॉरी 200 वोल्ट, कितना। अब तुम बताओ कैसे बनाएंगे इसको। देखो ये 2 है ना, क्या गो 0 है, 2 जीरो इसको दे देंगे हैं। यार समीर तू भी चेंगे जैसे करता है यार, नहीं करेगा ना। बता इसको 2 जो है, सुनो ना रे दूर यार, 2 से गुना कर, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 का 3 1, 2 दूना 4 1 5 53, और 2 जीरो इसको दे दिए तो -13 में 2 जोड़ेंगे माइनस, ऐसा ही मात्रक होगा कुलम। रे भाई फिर से सुन, पुराना नहीं यार, बच्चा वाला सवाल सब है। देखो करा 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का एरिया दे दिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को किससे बदले, मीटर स्क्वायर। उसके बीच का दूरी दे दिया 2 मिलीमीटर, उसको भी चेंज कर लिए। पहले कैपेसिटेंस निकाले, सी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट बाय। अभी सॉल्व तो करने आना चाहिए ना। अब उसके बाद बोला चार्ज बताओ, क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला,
सी का फॉर्मूला मान ये था, भी का मान ये था। छापेगा तो छाप लो, उसमें नहीं बना हुआ है। छापेगा कोई आदमी तो छाप लो, बाद में नहीं कहना तो मिठा कर दीजिए। है, उठा के फेंक दो वो बाहर। बहुत टाइम हो गया, कल पढ़ाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिव टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द कैपेसिटी। ये तो तुमको आता होगा, नहीं लाए। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ द, ये सब बच्चा वाला बात। फिर न्यूमेरिकल है, अरे छाप लो नहीं न्यूमेरिकल, नहीं तो फोटो क्लिक कर लीजिए। रे भाई छाप लो ना, नहीं हो रहा तो एक के दिन में रे भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूरा करवा देंगे तो इससे हम फ्री हो जाएंगे ना। तो अपना चैप्टर वाइज जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते जाएंगे। हम लोग ऑप्टिक्स पर थे, रे ऑप्टिक्स बोले पढ़ा रहे थे, रे ऑप्टिक्स में भी बहुत हद तक खत्म कर दिया गया था। आधे हुआ था बहुत हद तक। नहीं फिर देखिए थोड़ा ही करता है। रे भाई ये भी पढ़ाना मेरा काम है ना, इस क्लास में बैठे जितने बच्चे उसको पूरा बताना जरूरी है ना। चलो रे वो नोट दिखाओ, कहाँ लिखा पता चेक करवा, बार हम दे दिए थे ना पहला पेज लिखने के लिए। चलिए बोले एक चीज सुन लीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिए, एक लास्ट बता रहे हैं। इसका जो दूसरा पीडीएफ है, ये जो दूसरा अभी जो हम समझा रहे थे, आप अपने से बैठ करके, वो भी किसी स्टूडेंट का लिखा हुआ है, मजाक में नहीं लेना, वो भी स्टूडेंट का लिखा हुआ है जिसका 400 प्लस है ना, जिसमें फोटो भी लगा हुआ रॉबिन झा, ध्यान सुनिएगा, उसी का नोट है वो। मेरा भाई ही है, उसी का नोट है लिखा हुआ। आइए ध्यान दीजिएगा, सभी इतना कमजोर बच्चा नहीं है, तो उसका लिखा हुआ नोट्स है। मतलब जब बोर्ड पर लिखाते हैं ना, अब जैसे आपको भी पता है, तो कितना बच्चा ऐसा होगा साथ साथ लिखता होगा, और कितना होगा जो पीडीएफ के जुगाड़ में होगा, पीडीएफ से घर पर लिख लेंगे। तो वैसे ही क्लास में कोई बच्चा क्या करता है कि लिखता है, और वही जो लिखता है तो उससे हम पीडीएफ मंगवा लेते हैं, वही हम फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये है, प्रत्येक साल का सब रंग का बच्चा है। मेरी बात को सुनिएगा, तो वो पीडीएफ आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में चर्चा है, वो सब पूरा मिला लीजिए। अगर नहीं समझ में आया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछेगा, हम बता देंगे। बोले दूसरी बात, अभी हम इसका 5 सेट है फिजिक्स का, 5 सेट का पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल देते हैं, है ना। आप अपना इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा आंसर के साथ, आपको जब मन हो तब बनाइएगा, कोई देखिए ज्यादा प्रेशराइज नहीं है। अभी हम लोग ऑप्टिक्स पर थे, हम लोग ऑप्टिक्स पर चलेंगे। इसका पीडीएफ हम आपको 5 से 10 मिनट के अंदर में यहाँ करवा के ग्रुप में भेजवा देते हैं। कहिएगा हर सब्जेक्ट का, तो हर सब्जेक्ट का भेजवा दिया जाएगा, है ना, लेकिन हर सब्जेक्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पीडीएफ करने में भी टाइम लगेगा ना। तो हर सब्जेक्ट सॉल्यूशन के साथ भेज दिया जाएगा। आप खाली एक बार अपने मान लीजिए, इसमें अगर 70 ऑब्जेक्टिव है, 5 को सेट है, तो कितना हुआ, 350 ऑब्जेक्टिव हुआ। 350 ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नजर आ गया तो याद कर लेंगे। बात समझ में आ रहा, तो ये आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। बात समझ में आ रहा। चलिए ऑप्टिक्स में बोलिए, हम लास्ट कहां पर थे। हाँ बुआ, एक बात और आप बीच में मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये वाला डेरिवेशन भाई छोड़ना नहीं, ये डायग्राम वाला होगा तेरे स्क्रीनशॉट। 1 मिनट, डायग्राम इसका स्ट्रेस इफेक्ट हम भेज दिए हैं, तू लिख लेना जरूर। 2 मिनट लगेगा हमको समझाने में, ये बहुत सिंपल है, लेकिन लिखेगा तब। ये जो है सो मैग्नेट का है, किसका, हिस्टेरिसिस इफेक्ट किसका है, मैग्नेट का। बोरे अभी सुन लेना 1 मिनट। आज हो गया 12 तारीख, 12 तारीख ना, बोरे 12 तारीख, और हम 25 तारीख का समय लिए हुए, 24 तारीख, 12 दिन और है, लगा के 13 दिन हो जाएगा। इस 12 दिन में कल नहीं तो परसों ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स पढ़ा चुके हैं, मैग्नेट पढ़ा रहे थे, मैग्नेट को देख लेंगे। उसके बाद जैसे आज टेस्ट है, तो फिर 2 दिन पढ़ाई होगा, फिर तीसरा दिन टेस्ट होगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं, अभी नहीं, 24 से 25 से स्टार्ट है। आप उस चीज को छोड़िएगा मत। अब बता दे, इतना तो जरूर है कि जितना क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेस्ट में, 10 गो टेस्ट लेंगे, 10 गो में क्वेश्चन तो रहेगा ना, वही क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा एग्जाम में, उससे बाहर नहीं रहेगा। अब हम क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, वो मेरा अपना काम है। बात समझ में आया। हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, है ना। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या था जानते हैं आप। कहा गया जब एक प्रिज्म से बुआ, अब स्टार्ट हो गया, जो लोग न्यू है इसमें उनको 2 दिन लगा होगा, जो क्या क्या पढ़ाने लगे पूरा फिजिक्स का। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, कहा गया जब एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करवाया जाता है तो कितने रंग में टूट जाता है, 7 रंगों में। यही घटना डिस्पर्सन ऑफ लाइट या डिस्पर्सन बाय अ प्रिज्म कहलाता है। इसमें हम एक टॉपिक आपको बताए थे, एंगुलर डिस्पर्सन। ध्यान सुनना, क्या पढ़ाए थे, एंगुलर डिस्पर्सन, जिसको लोग थीटा से दिखाता है ना। इसका परिभाषा था द डेविएशन इन वायलेट कलर और डेविएशन इन रेड कलर। डेविएशन इन वायलेट कलर, बता ऐसा ही ना एक प्रिज्म में होगा, बता एगो यहाँ पर रेड होगा, एगो यहाँ पर वायलेट, यही ना होता है। तो दोनों में एंगल का गैपिंग होगा कि नहीं होगा। तो वही कहा गया द डेविएशन इन वायलेट कलर और डेविएशन इन रेड कलर का जो अंतर है, उसी को लोग एंगुलर डिस्पर्सन, जिसको लोग थीटा से दिखाता है।
बोरे उसके बाद है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर का परिभाषा है द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन एंड डेविएशन इन मीन कलर। भाई बोले तो जैसे ब्लड रोटेट करता है ना इंसान के बॉडी में, वैसे बहुत सारे बच्चे के अंदर फिजिक्स रोटेट करेगा। हमको कैसे याद है, वैसे तोरो याद हो जाएगा। लेकिन देखो कामचोर वाला काम करोगे है ना, तो भाई इसमें दिक्कत है। कल मैंने बहुत बड़ी लाइन लिखा था, बहुत बच्चे को मजाक लगता है यार, मजाक लगता है। देखो कहावत है ना कि जब अपने पे पड़ता है ना कोई चीज, तब एहसास होता है कि जिंदगी के साथ मजा हम ले रहे थे या जिंदगी मेरे साथ मजा ले रही थी, है ना। जब अपने पर आओगे तब, अभी नहीं, अभी तो गार्जियन की बात हो रही है। मैंने परसों भी एक उदाहरण दिया था आपको एक बच्चे के बारे में, बताइए यहाँ पढ़ता भी नहीं है, हाँ अब बताइए झूठे उसका गार्जियन से खेला खेली करके पैसा टाल लेता है। हाँ देखिए ये सब क्या है, अभी एंजॉय करेगा भाई, कि क्या होगा उसका गार्जियन 10 साल 20 साल और जिएगा, 25 साल, उसके बाद यही अगर क्वालिटी नहीं रहेगा ना भाई, कहीं का नहीं रहेगा। और बात रही बिजनेस का, तो तुमको जो लगता है ना, तू जाके गांव घर में मिला ले। बिजनेसमैन में दो ही रंग का बंदा होगा, एक जो इसका बेस बहुत मजबूत है, बहुत पैसा वाला होगा, एक वो, दूसरा 1% ऐसा लड़का होगा जो मूर्खों में बहुत पैसा कमाता होगा। बाकी सबको देखो ना कहाँ कमा रहा है। ऐसा हो जाता तो बिहार में बेरोजगारी ये नहीं रहता। सो देखता नहीं है, यही बात बोल रहे हैं, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ थोड़ा बोल रहे चाहे पकड़ो भाई, बार बार बोल रहे हैं, तू हमको जितना कहेगा ना हम तेरे लिए मेहनत कर देंगे जो तू बोलेगा। लेकिन हमारी भी एक इच्छा है कि भाई सेकंड नहीं होना चाहिए कोई बंदा। पिछली बार 1-2 बच्चा सेकंड कर गया था, वो रिजल्ट नहीं अच्छा लगता यार। कम से कम नंबर लाओ ना 375 प्लस, ये हुआ बोर्ड का अच्छा मार्क्स, डिस्टिंक्शन कहा जाता है इस मार्क्स को। ये 310 और 320 वाला को देखो करता है, चर्चो करते हैं, हाँ करवो नहीं करते, सो गया हवा में। तो 300 नंबर तभी आ जाएगा। 10 दिन पिटाई खाओ, नहीं मारते ठंडा में, इसका क्या मतलब। तोरा तो ये भी बोल रहे हैं ना कि तू मेरा मॉडल क्या, कि जितना क्वेश्चन करवाते हैं ना, अरे कहां से तू तैयारी करेगा बता, कोई टीचर कहां से करवाएगा। मैं क्वेश्चन तोरा से पूछ रहा हूँ, पूरा कॉपी लिखाया, उस कॉपी में भी जो एक्स्ट्रा दिखा कि कॉपी में नहीं लिखा हुआ, मैंने उसका भी भेज दिया पूरा फिजिक्स से। हाँ पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार है, ऑब्जेक्टिव सीट भेज दी, अब क्या चाहिए। लेकिन तोरा उतना याद रहेगा तब ना। अभी हम सैंपल मंगवाए उस, अब उस सैंपल में देखेंगे उस कुछ एक्स्ट्रा होगा, हम तेरा बता देंगे। भाई तू कॉपी पर भरोसा रखो, कॉपी को तू पूरा कमांड कर लो, जो हम भेजते हैं ग्रुप में उसको खाली पढ़ लो। हाँ खाली याद रहना चाहिए। बोले तो 70 में 70 इधर आएगा, 100 में 100 मैथ में उधर आएगा। और इसमें तो डाउटेड रहता है भाई, बड़ा कॉन्फिडेंस हमको अपना सब्जेक्ट पर। हम अभी भी एग्जाम दिए तो हमको अपने आप पर बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। हम क्या बोले थे कि हमको वही, हम एक टीचरों को बता देते कि 65-66 नंबर हमको आएगा, जो हम एंट्रांस दिए थे, हम गिन लिए थे कि हमको इतना आएगा, हम श्योर थे। अब बाकी जो तुक्का हमारे उस पर हम श्योर, हमको पता था कि तुक्का हमारा फेल कर जाएगा। कभी चोरी उरी नहीं किए हम, और तुक्को नहीं मारते हम कभी, और तुक्का हमारे हमको लगा जो भाई गड़बड़ा जाएगा, और 68 नंबर आया, 3 नंबर तुक्का में सही हुआ। बताओ, हमको बड़ा कॉन्फिडेंस। मैथ में हमको कितना 90, 96, 97 के आसपास आया हुआ 12th में, हम 98 बना के आए थे। कितना 2 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव गलती हो गया था हमसे। 98 में 97 नंबर दिए हुआ मैथ में हमको 12th में। सोचो तो कितना एक्यूरेट नंबर दिया। तोरो देगा, तू भी 100 में 100 बना के लाओ, 1 नंबर काट लेगा। अभी तो चर्चा हो रहा था मैथ में। हाँ 100 में 100 हमारे स्टूडेंट को नहीं आया, झूठ नहीं बोल रहे, 99 तक आया है। लेकिन पढ़ाई पर ध्यान देगा तब। बता रहे अनुज कुमार, क्रिटिकल एंगल का कंडीशन क्या है बताओ। बोले एक होमवर्क दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हम इस क्लास में देखिए डुअल नेचर, एटम्स न्यूक्लियाई पढ़ाया ना हो, एटम्स न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, एसी है ना, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में थोड़ा छूटा हुआ है। इसमें से हम कहीं से कुछ को पूछ सकते हैं हम किसी से। आप ये बात सुन लीजिएगा, इतना लेसन में से बच गया 3 गो उधर, बच गया मैग्नेट। मैग्नेट सबका पढ़ाएंगे तो अपने आप आ जाएगा, 12 दिन का समय भी है मेरे पास अभी। इतना में से कुछ पूछ सकते हैं हम, कोई भी टॉपिक। बाद में जो कहिएगा कि नहीं आता तो बहुत मारेंगे हम। डुअल नेचर, एटम्स न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, एसी, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स अभी चल रहा है। तो कुछ टॉपिक बचा हुआ है, जैसे डिफेक्ट्स ऑफ आई सब बचा हुआ है, आंख का दोष, ये सब पढ़ाएंगे। ये सब नहीं पूछेंगे। पूछे किसी से? आप ही बताइए, कहाँ पूछे किसी से? रे ऑप्टिक्स में तो उतना पूछबो नहीं किया। अरे टाइम पर काहे नहीं आता विपिन? बहुत बच्चा इसमें एब्सेंट चल रहा है। देखना जब रिजल्ट निकलेगा ना, तो एक ही मैसेज करेगा हमको कि थोड़ा और पढ़ लिए रहते। देखना, सही बात है, झूठ नहीं कहते हैं। इसलिए भाई जब तक खुला है तब तक आओ, और जिसके बाद जब टेस्ट चलने लगेगा तो अल्टरनेटिव हो जाएगा क्लास। जिस दिन टेस्ट रहेगा उस दिन पढ़ाई नहीं होगा, खाली टेस्टे होगा।
क्योंकि टेस्ट लॉन्ग टाइम का होगा तो 2 घंटा 1.5 घंटा लग ही जाएगा ना उसमें, इसलिए हर 2 दिन पर टेस्ट होगा, 2 दिन पढ़ाई होगा, मतलब सप्ताह में 4 दिन पढ़ाई होगा, 3 दिन टेस्ट होगा, ऐसा होगा कंडीशन, समझा बात। और ये जनवरी तक चलेगा, 24 जनवरी तक, उसके बाद 24 जनवरी के बाद क्लास हो जाएगा ऑफ, उसके बाद टाटा बाय बाय सभी लोगों का, बात समझे, ऐसा रहेगा। हाँ मैथ होगा, मैथ में चल रहा है ना, तो उसमें भी ना 3-4 गो तो उसमें भी खत्म हो गया, नहीं उतना नहीं जल्दी खत्म होगा, मैथ में चलेगा। हाँ मैथ में तो संडे को 2-2 घंटा ले लेंगे, लेकिन इस संडे को नहीं, संडे को चलेगा व्याकरण, हिंदी व्याकरण, देखिएगा पढ़ करके एक बार। इंग्लिश पढ़वे, नोट्स दे दीजिए, तू मान ले, मैनेज कर लेना। बोले आज के लिए इतना ही रहेगा। ए भाई प्लीज याद कीजिए आप लोग, है ना, जिसका वो फी अपडेट नहीं, फी अपडेट जरूर कर लीजिए।